कबड्डी प्रमोटर कुंवर दिग्विजय सिंह की हत्या के मामले में भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डीएसपी अजय ठाकुर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कभी ग्रामीण परिवेश और अनुशासन का प्रतीक माने जाने वाला कबड्डी खेल आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। कबड्डी से जुड़े खिलाड़ियों पर हमले, गैंगवार और हत्याओं की घटनाओं ने खेल जगत को झकझोर कर रख दिया है। कबड्डी में बढ़ती लोकप्रियता, भारी इनाम की राशि, सट्टेबाजी और क्लबों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने अपराधियों को इस खेल की ओर आकर्षित किया है। दो सगी बहनों ने रचा इतिहास, खेल के दम पर एक साथ पाई बीएसएफ में एंट्री। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के मोरसिंघी गांव की रहने वाली दो सगी बहनों आरुषि चौहान और संजना चौहान ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा के दम पर हैंडबॉल स्पोर्ट्स कोटे से देश की प्रतिष्ठित सीमा सुरक्षा बल में नौकरी हासिल कर ली। आरुषि और संजना ने मोरसिंघी हैंडबॉल नर्सरी में कड़े अनुशासन और निरंतर अभ्यास के जरिए अपने खेल को निहारा। अपनी मेहनत के बल पर इन दोनों ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। सावधान, गुड़ की मिठास में घुल रहा जहर, भट्टियों में जलता मिल दवा कंपनीज का प्लास्टिक। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब के हरिपुर टोहना में गुड़ शक्कर बनाने वाले गन्ना क्रशर प्रदूषण नियंत्रण नियमों की धज्जियां उड़ाते पाए गए। क्रशर में गन्ने की वेस्टेज के साथ भारी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा जलाया जा रहा था, जिससे जहरीला धुआं निकल रहा था। इससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये अवैध गतिविधि पिछले कई दिनों से जारी थी। गुड़ पकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही भट्टियों में गन्ने की वेस्टेज के साथ दवा कंपनी से संबंधित वेस्ट प्लास्टिक बड़ी मात्रा में पाया गया। हिमाचल में रोपवे प्रोजेक्ट के सिंगल टेंडर को कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी, 30 दिसंबर को होगी बैठक। एशिया में अपनी तरह का बनने वाला रोपवे प्रोजेक्ट बार बार सिंगल टेंडर आने से स्वीकृत नहीं हो पा रहा। प्रशासनिक नियमों के तहत किसी भी परियोजना के लिए 3 निविदाएं आना आवश्यक है, लेकिन तारा देवी शिमला रोपवे के लिए एक ही कंपनी निविदा प्रक्रिया में भाग ले रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार 30 दिसंबर को होने वाली मंत्रिमंडलीय बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगल टेंडर को स्वीकृति प्रदान करेगी। 2150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना के लिए विश्व समुद्र कंपनी क्वालिफाई हुई है। कंडक्टर ने सब इंस्पेक्टर को जड़ा थप्पड़, हमीरपुर में बस चेकिंग के दौरान बहसबाजी, बस परिचालक ने खोया आपा। बसों की चेकिंग के दौरान फ्लाइंग टीम व कंडक्टर्स के आपस में उलझने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन बिलासपुर डिपो की बस की हमीरपुर में हो रही चेकिंग के दौरान जो हुआ वो चौंकाने वाला था। बताते हैं कि चेकिंग के दौरान मामला इतना बिगड़ा कि कंडक्टर ने चेकिंग कर रहे फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। बाद में सब इंस्पेक्टर ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया तो कंडक्टर ने भी अपने सीनियर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उधर मामला संज्ञान में आने के बाद एचआरटीसी डिपो बिलासपुर की डीडीएम ने कंडक्टर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। सुंदरनगर में चिट्टे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। चिट्टा तस्करों और नशे में संलिप्त लोगों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शिमला जिले के जुब्बल और मंडी जिले के सुंदरनगर पुलिस थाने की टीम ने 23.25 ग्राम चिट्टे के साथ 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में जुब्बल थाने की टीम ने उत्तराखंड के 2 और नेपाल के एक युवक को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। बाजार जा रहे बुजुर्ग को टिप्पर ने कुचला, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उखड़ गई सांसें। बिलासपुर के अंतर्गत आते गांव दयोली में टिप्पर की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेंद्र कुमार 69 वर्षीय निवासी गांव व डाकघर दयोली तहसील सदर जिला बिलासपुर के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार वृद्ध राजेंद्र कुमार वीरवार शाम को पैदल बाजार की ओर जा रहा था। इस दौरान टिप्पर की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी कि एक वृद्ध को ट्रक ने कुचल दिया है। गंभीर रूप से घायल हुए वृद्ध की मौके पर सांसें चल रही थीं, जिसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।